बस्तर आईजी जो प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ बस्तर आईजी कौन प्रतिक्रिया देइछंती आसंतु सुनवा तापर पुणी थे आलोचना को फेरिबा। कोई और जनरल सेक्रेटरी नहीं बनेगा, लेकिन हमारा टारगेट लिस्ट में है जो कई और माओवादी लीडर्स हैं, जिसके कारण से बस्तर में हजारों की संख्या में निर्दोष आदिवासियों को जान चलेगी, कई लोगों का संपत्ति का नुकसान हुआ, हमारा सैकड़ों जवानों का शहादत हुआ। उन सब के लिए कारणकर्ता जो भी सीनियर माओवादी कैडर है वो सब हमारा टारगेट लिस्ट में है। उनके पास मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके आकर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण करें, अन्यथा जो BR दादा को जो अंत हुआ उसी टाइप का अंत उनका भी तैयार है। इसलिए उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, आकर सरेंडर हो, अपना जान बचा सकता और समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर एक सामान्य जीवन जी सकता। देखा जाए तो बसवराज उर्फ BR दादा उर्फ गंगन्ना CPM माओवादी संगठन का आखिरी जनरल सेक्रेटरी होगा, क्योंकि इसके बाद किसी और जनरल सेक्रेटरी का कोई आवश्यकता नहीं होगा। खुद ये संगठन आने वाला बहुत जल्दी एकात्मक और अग्रसर है, उसका समाप्ति होने वाला है। जो संगठन जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका अंत बहुत जल्दी है, उसके किसी और कोई महासचिव और कोई जनरल सेक्रेटरी और कोई सचिव कोई नेतृत्व का आवश्यकता नहीं, वैसा भी कोई सामने आने के भी तैयार नहीं हो होगा। तो महासचिव आवश्यकता नहीं बोली सुंदरराजू पी सुंदरराजू बस्तर जी आईजी रही से भली एक प्रतिक्रिया दौरान विपिन बिहारी मिश्र ए प्रतिक्रिया को आपण केते गंभीरतार सहित नियंती ना एटा टिके अधिक शीघ्र हो गला भली एक प्रतिक्रिया ना अधिक ना ठीक कहछन्ती आगे आदु माने कोनसा आवश्यकता नै ताको आलोचना करिवार हां आलोचना किए का भितर करे बाघ सिंह सां करिवो किंतु बाघ संगे ठेकुआ तो आलोचना करिवोनी ठेकुआ संगे तो बाघ आलोचना करिवोनी का से तो आलोचना करिवो आगे एमान कोन आदर्श अछि कोन नीति अछि ना कोन किछि अछि ताल जो आलोचना करिवे त नीति नाही आदर्श नाही किछि नाही केवल लोक को मारिवा और पैसा लूटिंग करिवा कॉन्ट्रैक्टर मानक से माने नौचंती मासिका पैसा नौचंती से एरिया रो आगे फॉरेस्ट वाला तो पैसा नौचंती या तो बोलचंती जी आगे जो बड़ बड़ नेता से मान सब हैदराबाद मद्रास से बड़ बड़ घर कर लुचि कर अछंती ये बिचरा गरीब आदिवासी लोक को चाकरी दवा बहाना नहीं करी काम लगोजन से माने मरचंती तो सब जानि सारलेनी ओके महिला मान को नहीं यौन निर्यातना दौचंती आगे इमेज बहुत खराब भावमूर्ति बहुत खराब। ओके नरेश मिश्र हम से तो वरिष्ठ सामाजिक छत्तीसगढ़ उपस्थित रही रायपुर नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्या स्थिति क्या है वहां पर, मंजर कैसे देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? देखिए छत्तीसगढ़ में मेजर सेटबैक लगा है क्योंकि नक्सल्स को, क्योंकि पूरे देश में जो दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी है ये एक तरह से माओवाद का हेड ऑफिस की तरह था। एक तरह से यहाँ सीनियर लीडर सारे रहते थे और उसमें सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए पुलिस ने ऑपरेशन किया और एक जनरल सेक्रेटरी लीडर को मार गिराने से ये मैसेज गया है कि कोई भी जो नक्सल कैडर है वो सेफ नहीं है। और पूरे आप देखिए पूरे इंडिया में सबसे सेफ कॉरिडोर नक्सल्स के लिए बस्तर ही एरिया था। तो ये एक पॉलिटिकल जो मैसेज जाना चाहिए था, इस ऑपरेशन ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में एक पॉलिटिकल मैसेज दिया है। और इसके बाद जो पुलिस है वो और एग्रेसिव हुई है और पुलिस ने बयान दिया है नक्सलियों के नाम पर कि जो भी सीनियर कैडर्स हैं उनकी लोकेशन बस्तर पुलिस को मालूम है और वो कभी भी उन जगहों को ऑपरेट करके बिल्कुल बसवराजू की तरह ही उनको भी हिट डाउन कर सकते हैं। तो लास्ट चांस है कि वो आत्मसमर्पण कर दें। तो एक तरह से पुलिस अब ऑफेंसिव मोड में है और जो नक्सल है वो एकदम स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं और रीग्रुप होने के लिए भी उनको परेशानी हो रही है काफी ज्यादा। नरेश जी क्या कोई जवाबी कार्रवाई भी हो सकता है, इसकी आशंका जताया जा सकता है नक्सलियों की तरफ से? बिल्कुल देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जैसे बसवराजू को एनकाउंटर में मारा गया तो विकल्प दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता है, उसने प्रेस नोट जारी करके क्लियर किया है कि हम अपनी तरफ से 40 दिन का हम लोगों ने सीज फायर किया था। तो हम अब वापस अटैक करने के लिए फ्री हैं क्योंकि सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। तो चांसेस है क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा कैडर है अभी भी ग्राउंड पे, इवन दो कि उनको वो स्कैटर्ड है, अरेंज नहीं है, प्लानिंग वीक है, सेफ नहीं है, पर कैडर तो है ग्राउंड पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान के चलिए कि नक्सलियों को अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी बहुत बड़े लीडर्स के नाम अभी बाकी हैं, जैसे देव जी है जो मिलिट्री कमीशन का हेड है, बस्तर में उसने
100 से अधिक वारदातों में उसका काम था। और लगभग इसी तरह से भूपति का नाम है, जिसकी पहले फर्स्ट दंडकारण्य बनाने को जो डिवीजन जोन बना था उसका वो सेक्रेटरी रहा था। तो ऐसे जो टॉप मोस्ट लीडर्स भी हैं वो भी बस्तर में हैं। तो पी सुंदर राजू जो कि बस्तर के माफ कीजिएगा जो कि आईजी हैं, उनका जो प्रतिक्रिया उस बारे में आप क्या कहना है, वो क्या कहना है? देखिए, पुलिस का प्रतिक्रिया आना एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस ने माओविस्ट माइंड को हिट कर दिया है। अब उनके पास नक्सल्स के पास जो है आइडियोलॉजिकली जो है या सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से कहिए, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो लेकिन जमीनी हकीकत क्या है नरेश जी? नहीं, देखिए एक बात आप समझिए कि अगर कोई स्टेट का सीएम को आप खत्म कर देते हैं, उसकी सिक्योरिटी को बीच कर देते हैं, तो जमीन में जो बड़ा कैडर है उसको एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि दे आर नॉट सेफ। और अब ये फाइट आगे चल के एक ना एक दिन उनके लिए भी मौत का कारण बन सकती है। तो मनोबल टूटता है उससे ना कैडर का, क्योंकि ये सैन्य कैडर है, तो उनका सेनापति मर गया तो उनका लेकिन उनका खात्मा हो गया, ये मानना भी सही नहीं है। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि अभी और वक्त लगेगा। पर ये जरूर है कि अब पुलिस इस बयान जो दे रही है लगातार, उससे ये पुलिस की कोशिश है कि जो लोकल कैडर्स है उनको सरेंडर कराए, तो लोकल जो सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म होगा। तो जो टारगेट है 31 मार्च 2026 का, वो अचीव हो सकता है। एटलीस्ट जो लोकल कैडर्स के लीडर्स हैं वो आत्मसमर्पण करके बस्तर में सीनियर कैडर को वीक कर सकते हैं। हमारे सहयोगी साना जी बता रहे थे कि 2026 से अब तक लगभग 1300 से ज्यादा माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है और लगातार सरेंडर हो भी रहा है। 440 मारे भी गए हैं करीब। और बासव राजू का खात्मा होने के बाद अभी स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, अभी तो नक्सल तो टोटली बैकफुट पर है बस्तर में, पर अभी उनका कैडर है। एक बहुत बड़ा ऐसा बस्तर का एरिया है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में, जहां पर जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है गवर्नमेंट के पास। पुलिस स्टेशन नहीं है, ये सब नहीं है। तो जरूर वहां अभी शांति है, नक्सल कोई बड़ा एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पर उनका प्रेजेंस है, पर दे आर वीक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। नरेश मिश्र आम सहित वरिष्ठ सांबादिक छत्तीसगढ़ रायपुर उपस्थित थे। नक्सल संगठन धीरे धीरे तार प्रभाव कमुची, तार धीरे धीरे शक्ति दुर्बल होची, किंतु पूरा जे निपात हो गलानी ए कथा मध्य कहा जाई न पारे। देवव्रत जो कथा नरेश भी कहते, नरेश जी कहते देवव्रत निश्चित भाव में जदि भवानी आप देखिए जो नरेश गोटे निश्चित भाव में भवानी नरेश मिश्रा जी आमर निकटतम बंधु जे सब तथ्य जहाँ दौले तेरे सबुठ बड़ दिग हूँ से कहते बड़ बड़ कैडर माओ नेता एवं उपस्थित रही। भूपति कथा से कहते देवजी कथा कहते, अर्थात भूपति होती टॉप माओ नेता गणपति भाई, जे कि एबे माओवादी महासचिव रेस रही कि ना को नहीं घोषणा करा जाय पारे। भूपति कथा जदि आम आलोचना करवा, मेलजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ विवेक उर्फ भूपति, जे कि केंद्रीय कमिटीर प्रवक्ता दायित्व वर्तमान रही, अभय नारे से प्रेस विज्ञप्ति से जारी करती। अर्थात से केंद्रीय जो रीजनल ब्यूरो वर्तमान से मुख्य रही, तांको नारे 1 कोटी ऊर्ध्व टंकार पुरस्कार रही। सी वर्तमान रेस रे रही कथा वर्तमान कहुच्छी। देवजी कथा नरेश मिश्रा उल्लेख करुले। जदि देवजी कथा जदि आम आलोचना करवा, देवजी होती थिपुरु तिरुपति उर्फ कुमा दादा, से दीर्घ वर्ष धरी प्राय 4 दशक धरी माओ संगठन रे रही, से जो माओवादी जो कम्युनिकेशन इंचार्ज रही, केंद्रीय रीजनल ब्यूरो सदस्य, पोलिट ब्यूरो सदस्य, सेंट्रल कमिटी एमाने सदस्य रही। अर्थात कहुए बासव राजू एमती अनेक बड़ बड़ कैडर रही जो मैंने संगठन को छिड़ा कर क्षमता से पाखे रही। तेज निश्चित भाव में जो भाव में परिस्थिति वर्तमान सृष्टि होती, जहाँ नरेश कहते जो सब दंडकारण स्पेशल जोनाल कमिटी जो सब एरिया को ब्रिज करवा सिक्योरिटी जो फोर्सेस से गोटे बड़ चैलेंज रोला, से सिक्योरिटी को वर्तमान ब्रिज करा जाए। अर्थात कहुए वर्तमान परिस्थिति रे ए जो टॉप माओ नेता से पुनर्बार संगठित हवा कि रियूनियन करवा से एक बड़ चैलेंज। भवानी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत साना आम सहयोगी मालकानगिरी अधिक आलोचना आम सहित करुले। लास्ट कमेंट युक्त विपिन बिहारी मिश्र जदि आम सहित आप अच्छा फोन लाइन में लास्ट कमेंट देवाक चाहिए जे माओवादी हुए तो गोटे पर गोटे माओवादी निपात कर चली सुरक्षाकर्मी, किंतु माओवादर अंत एतेटा सहज नुहे, जदिओ असंभव नुहे। जो टार्गेट फिक्स करा 2026 सुधा माओ मुक्त करा मार्च सुधा, ये लक्ष्य धीरे धीरे हासिल होगा जाउछि।
এটা সম্ভব হ্যাঁ যদি আমার পুলিশ বিএসএফ সিআরপি আগে ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। আগে ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ହୁଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ଆମର ଲୋକ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସମର୍ଥନ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଖବର ମିଳିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ ଧରା ପଡିଲା ମାନେ ମଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଜାଣିଲା କେମିତି? ହୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା କୌଣସି ଗାଁ ବାଲା ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଖବର ଦେଇହବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର, এই যে 5 টন বিস্ফোরক 48 ঘণ্টা পরে মধ্যে কোনসি টের মিলুনি কুয়াড়ে গলা এবং মাওবাদীଙ୍କର হাত থিবার আশঙ্কা বা সন্দেহ করা যাଉଛି এ বাবদরে আপনাদের টিকে প্রতিক্রিয়া নেବାକୁ চাইবো লাস্ট অতি সংক্ষেপরে। श्रीयुक्त विपिन बिहारी मिश्र ओके बहुत जोगाजोग संभवपर होना। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन बिहारी मिश्र, पूर्वतन पुलिस डीजी बाबद आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुले। धीरे धीरे प्रचंड प्रहार होगापर रणनीति धीरे धीरे माओवादी बदलाउं, शांति प्रस्ताव दौरान, किंतु सरकार गोटे जिद बा सरकार एकमात्र कथार कायम रही आपण मैंने आत्मसमर्पण करूँ, अन्य कौन बाट आपण आउ नाही। एभली एक स्थिति में माओवादी शक्ति धीरे धीरे दुर्बल होची, प्रभाव धीरे धीरे कमुची, ये स्पष्ट होची।